ओपन एआई द मेकर ऑफ चैट जीपीटी, जिसके लॉन्च होते ही करीब 5 दिनों में ही 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। Chat GPT. हाल ही में उसी चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर के मेकर ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी से फायर कर दिया जाता है। When the company that gave us ChatGPT fired its CEO. Intelligence company OpenAI CEO and co-founder Sam Altman has been ousted by the company's board. सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाले जाने के बाद हर दिन कंपनी के सीईओ की रिप्लेसमेंट करी जाती है और 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज ओपन एआई से रिजाइन करने को तैयार हो जाते हैं। Nearly 500 employees at OpenAI have signed a letter saying they will quit unless the board resigns. जब सैम ऑल्टमैन को फायर करा गया तो उसके 1 घंटे के बाद ही न्यूज आती है कि सैम ऑल्टमैन को माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया है। At OpenAI, co-founders Sam Altman and Greg Brockman have been hired by Microsoft. एंड देन 22 नवंबर को सैम ऑल्टमैन कंफर्म करते हैं कि वो वापस आ रहे हैं एज ओपन एआई सीईओ। 6 days, 3 CEOs, and countless resignations later, Sam Altman is back in charge of one of the world's most powerful AI innovators. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सैम ऑल्टमैन को फायर करे जाने के पीछे एजीआई को रीजन माना गया, जिसे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो, जब से चैट जीपीटी को लॉन्च करा गया है, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई कंपनी के फेस बन चुके हैं। 17 नवंबर को ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी के 4 बोर्ड मेंबर्स द्वारा गूगल मीट पर वीडियो कॉल करी जाती है और इस वीडियो कॉल के जरिए सैम को बताया गया कि उन्हें ओपन एआई से फायर करा जाता है एंड कॉल को कट कर दिया गया, बिना कोई क्लियर रीजन दिए बेईमानी का आरोप लगाते हुए। एंड आरोप यह लगाया जाता है कि सैम का बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। यही नहीं, जब सैम ऑल्टमैन को कंपनी से फायर करा गया तभी ग्रेग ब्रोकमैन, जो ओपन एआई कंपनी के को फाउंडर और सैम के क्लोज फ्रेंड हैं, उन्हें भी बोर्ड के चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया जाता है और उन्हें एज अ स्पेशल एडवाइजर ऑफ बोर्ड के तौर पर कंपनी में ही रहने को कहा जाता है। लेकिन ग्रेग ब्रोकमैन ऑन द स्पॉट कंपनी से रिजाइन कर जाते हैं विद सैम ऑल्टमैन। देखो, ये है वो बोर्ड मेंबर्स: इलिया सस्कीवा, द चीफ साइंटिस्ट ऑफ ओपन एआई; एडम डी एंजिलो, जो फेसबुक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव और कोरा के को फाउंडर हैं; टाशा मैकोली, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर; एंड हेलेन टोनर, एन एकेडमिक, जिनके द्वारा सैम ऑल्टमैन को फायर करा गया था। एंड देन सैम ऑल्टमैन को फायर करने के बाद बोर्ड के द्वारा सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मुराटी को अपॉइंट करा जाता है एज इंटरिम सीईओ। और इस न्यूज को सुनकर एआई कम्युनिटी में हंगामा मच जाता है। जहां एक तरफ ओपन एआई कंपनी के एम्प्लॉइज बोर्ड से क्लैरिफिकेशन की डिमांड कर रहे थे, उसी दौरान सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रोकमैन को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला द्वारा हायर कर लिया जाता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का की पार्टनर है, जिसने ओपन एआई में $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं फॉर 49% स्टेक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला द्वारा ट्वीट करा जाता है कि सैम और ग्रेग अब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, जिसमें वो न्यू एडवांस्ड एआई टीम को लीड करेंगे। देखो, सत्या नडेला की पूरी सपोर्ट थी सैम ऑल्टमैन को, और ट्विस्ट तो तब आता है जब मीरा मुराटी भी बोर्ड को छोड़ के सैम को सपोर्ट करती हैं। एंड देन इलिया सस्कीवा, जो पहले बोर्ड के साथ थे, सैम ऑल्टमैन को फायर करने में यहाँ साइड ही चेंज कर लेते हैं। उनके द्वारा एक ट्वीट करा जाता है कि उन्हें पछतावा है, जो कुछ भी बोर्ड ने किया वो उनके साथ थे, लेकिन अब वो कंपनी को फिर से रीयूनाइट करने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन बोर्ड अपने फैसले पर अड़िग था और तब तक बोर्ड के द्वारा मीरा मुराटी को इंटरिम सीईओ की पोजीशन से रिप्लेस कर दिया जाता है और उनकी जगह एमेट चिया, जो फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं ट्विच के, को अपॉइंट करा जाता है एज द न्यू ओपन एआई सीईओ। ये कईयों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और एमेट खुद भी इससे बहुत हैरान थे। तब एमेट कमिट करते हैं कि वो इस सिचुएशन पर क्लैरिटी लाएंगे कि उनके प्रीडिसेसर यानी सैम ऑल्टमैन को क्यों फायर करा गया, और इसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर को हायर करेंगे। इस दौरान न्यू ओपन एआई सीईओ की अपॉइंटमेंट की वजह से 747 से 770 एम्प्लॉइज बोर्ड को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें लिखा गया कि बोर्ड रिजाइन करे और आउस्टेड सीईओ सैम ऑल्टमैन को री अपॉइंट करा जाए।
अगर ऐसा नहीं करा गया तो वो सारे के सारे एम्प्लॉइज ओपन एआई कंपनी को छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेंगे सैम ऑल्टमैन के साथ, जिससे बोर्ड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और फिर इस सब ड्रामे के चलते सडनली सैम ऑल्टमैन को उनकी जॉब वापस मिल जाती है। जहां केवल 5 ही दिन हुए थे सैम ऑल्टमैन को कंपनी से फायर करे, वहीं 22 नवंबर को ओपन एआई से अनाउंसमेंट करी जाती है। सैम ऑल्टमैन रिटर्न्स एज CEO ऑफ ओपन एआई विद न्यू बोर्ड टू। This morning, OpenAI posting on X that Sam Altman will now officially return as CEO. साथ ही साथ मीरा मुराटी एज CTO, ग्रेग ब्रोकमैन रिटर्न्स एज प्रेसिडेंट एंड एडम डी एंजिलो को छोड़ के बाकी के 2 बोर्ड मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय ब्रैड टेलर, जो सेल्स फोर्स के फॉर्मर को CEO है, और लैरी समर्स, द फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी। एंड सैम ऑल्टमैन के द्वारा एक मैसेज लिखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अबाउट द फ्यूचर। आई एम रिटर्निंग टू ओपन एआई एज CEO। एंड इसी दौरान एमेट शिया, जो केवल 72 घंटों के लिए इंटरिम CEO रहे ओपन एआई के, वो एक ट्वीट के जरिए बताते हैं कि वो इस आउटकम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सैम ऑल्टमैन को फायर करे जाने के पीछे बोर्ड ने क्लेम करा कि कंपनी को चलाने के लिए सैम और बोर्ड के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हुए थे। एंड सैम हमेशा से बोर्ड के साथ ट्रूथफुल नहीं रहे, यानी वो उनसे कुछ छिपा रहे थे। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन को फायर करने का, जिसने कंपनी की वैल्यू को $85 बिलियन तक पहुंचा दिया। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें ओपन एआई के सेटअप के बारे में समझना होगा। तो ओपन एआई को 2015 में कुछ टेक जायंट्स के द्वारा स्थापित करा गया था, जिसमें सेलिब्रिटी बिलियनियर एलोन मस्क भी शामिल थे। लेकिन ओपन एआई के सेटअप और दूसरी कंपनियों में बहुत डिफरेंस था, क्योंकि ओपन एआई वाज फाउंडेड एज अ नॉन प्रॉफिट, जिसका मिशन डिजिटल इंटेलिजेंस को इस तरह से एडवांस करना है जिससे सारी मानव जाति की मदद करी जा सके, ना कि उससे पैसा कमाना। एंड एलोन मस्क 2018 में ओपन एआई को छोड़ देते हैं ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और तब से सैम ऑल्टमैन ही कंपनी को लीड कर रहे हैं। देखो, चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने और एक्सपेंसिव कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड टॉप नॉच टैलेंट को हायर करने के लिए कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए 2019 में सैम ऑल्टमैन के द्वारा फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी बनाई गई, जिसे ओपन एआई LP कहा जाता है। इससे माइक्रोसॉफ्ट जैसे इन्वेस्टर्स इसकी ओर अट्रैक्ट हुए, जिससे एक बड़ा अमाउंट जुटाया गया, जिससे नॉन प्रॉफिट ओपन एआई के फिलैंथ्रोपिक विजन को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प मिली। लेकिन बोर्ड को लगा कि ओपन एआई अपने कोर मिशन से भटक रहा है और जिस पर सैम भी फोकस्ड नहीं है। एंड ये सब कंपनी कमर्शलाइजेशन और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए करा जा रहा है, जिस पर बोर्ड असहमत था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सैम ऑल्टमैन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्पेशली डिजाइंड सेमीकंडक्टर डेवलप करने पर फोकस्ड एक न्यू वेंचर को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस वेंचर का एम ऐसे चिप तैयार करना था जिससे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को चलाया जा सके और जो एनवीडिया जैसी कंपनी से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो, जिसके लिए वो अलग अलग इन्वेस्टर्स से मिल रहे थे। लेकिन बोर्ड इन सब चीजों के लिए सैम ऑल्टमैन से डिसएग्री करता था। AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा AI जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, कुछ स्टाफ रिसर्चर्स ने बोर्ड को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एडवांस्ड AI की डिस्कवरी को मानव जाति के लिए खतरा बताया, जिसके कुछ टाइम बाद बोर्ड के द्वारा सैम ऑल्टमैन को कंपनी से फायर कर दिया गया और इस न्यू AI मॉडल को Q-Star का नाम दिया गया है, जो AGI की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। It is very hard to know right now what Q-Star actually is. We know from Reuters reporting that, according to their sources, it may be some kind of powerful artificial intelligence discovery at OpenAI, the company behind ChatGPT, and that there are fears it is so powerful it could threaten humanity. That sounds really dramatic, but this discovery was apparently alarming enough that at some point after a group of OpenAI researchers took their concern to the board, like, oh my God, are you all aware of what this company is working on? The CEO, Sam Altman, was fired. AGI क्या है? तो AGI AI की एक हाईली एडवांस्ड फॉर्म है जो इंसानों के सोचने और सीखने के तरीकों को दोहराने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करो
कि एक ऐसा कंप्यूटर जो ना केवल स्पेसिफिक टास्क करता है जैसे ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज एंड प्लेइंग गेम्स, बल्कि एक इंसान की तरह ही न्यू टास्क को फिगर आउट कर सकता है, जो कम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझने, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने, क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिसीजन लेने में भी सक्षम होगा। AGI इतना स्मार्ट होगा कि वास्तविक दुनिया में जो भी होता है वो उससे मैच करने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग को भी खुद ही चेंज कर लेगा। यहाँ तक कि AGI ह्यूमन इमोशंस को समझने और उसका रिस्पोंड करने में भी सक्षम होगा। The day will come when the digital brains that live inside our computers will become as good and even better than our own biological brains. We call such an AI an AGI, Artificial General Intelligence. क्योंकि Q-Star मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, जो 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है, जिसे लेकर बोर्ड ने कंसर्न जताई और बताया जा रहा है कि Q-Star किसी भी टास्क में इंसानों से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि अगर इसका मिसयूज करा गया तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए स्टाफ ने बोर्ड को चेतावनी दी है। देखो, इस Q-Star प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और किसी को भी इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। किसी को नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो जल्दबाजी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। धन्यवाद।